मिस चौटाला, ये कोई तरीका है अपने सीनियर अफसर के कैबिन में आने का? और ये कौन सा तरीका है अपने जूनियर अफसर ने टरकाने का? देखिए मिस चौटाला, माना कि टरकपुर हमारी ननियाल है, लेकिन हमने कहा आपको टरकाया भाई? ना सवेरे से शाम तो तू मन्ने टरकाता ही रहे बे। अरे इतने दिनों से कह रही हूँ, मन्ने जो है ना काम का प्रेशर घना चढ़ रहा है हमारे सर पे। मन्ने कहीं घुमा ला। सुन, एक काम कर, हम दोनों ना किसी गेस्ट हाउस में चलते हैं 2 दिन के लिए। दोनों के फोन ऑफ, नो टेंशन, ओनली शांति। देखिए मिस चौटाला, वैसे तो हम आपका दिल तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम जो ठहरे, हम एक मतलब 5 स्टार स्टैंडर्ड और 5 स्टार मेंटालिटी के आदमी हैं। अब हमारी पगार इतनी कम है कि हम खुद को और आपको एक 5 स्टार होटल में ठहरा तो सकते नहीं है। हाँ, रही बात गेस्ट हाउस की, भाई ना तो हम किसी के गेस्ट हैं और ना तो हमारे पास खुद का हाउस है। तो ये जो आपका रंग बिरंगा प्रोग्राम है, मतलब चित्रहार जो आपने बना रखा है, इसको हम कैंसिल करते हैं और अब हमारे पीने का वक्त हो गया, और मेरा मतलब हमारे पान खाने का वक्त हो गया। खुदा हाफिज। लिसन गोपी, आर यू मैड? क्यों हो गए हो तुम इतने सैड? ओके बाय। कुछ मत पूछ कोकी, मेरी कहानी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। अरे ना ना, ट्रेजेडी तो बेटा अब होगी जो तैने जाना ना अपना मुंह खोल के बताया ना बात क्या होगी है। अरे क्यों इस चौकी ने आंसू भरे अरमानों की डोली बना रखा? मम्मी जी, मैं बहुत दुखी प्राणी हूँ। मेरी बीवी ने मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी कर रखी है जी। क्यों, क्या कर दिया बीबी ने? मम्मी जी, मेरी एक साली है। अरे साली मतलब मैडम, क्या साली है, क्या साली है? अरे भरी बोतल आधी खाली। मैं तो बस विवरण दे रहा था। ज्यादा विवरण देने की जरूरत कोई ना आ रही बेटा गुलगुले, और नकल के अखबार में ना फ्रंट पेज पे फोटो समेत विवरण छपेगा थारा। तू बोल। मम्मी जी, मेरी साली है कमसिन कालरा, उसकी शादी नहीं हो रही। पूरी करो, बात मत करो। आधी क्यों नहीं हो रही है तुम्हारी साली की शादी? ओके बाय। मम्मी जी, मेरे ससुराल में ना जी एक से एक क्रिमिनल हैं जी, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही। और मेरी बीवी मेरे पे प्रेशर डाल रही है। भी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पुलिस में होते हुए भी तुम अपनी साली के लिए लड़का नहीं ढूंढ पा रहे हो। गोपी गोपी, उदास मत हो गोपी, मैडम तेरी मदद करेगी, क्योंकि मैडम तेरा दर्द समझ सकती है। उनकी भी तो शादी नहीं हो रही। हाय दया। इसको क्या हो गया? डोंट वरी, आई विल हैंडल। डोंट वरी, चीयर अप, कम ऑन, चीयर अप, चीयर अप, चल चल। धंधे पे लग, चल निकल यहाँ से। रो रहा है बेटा। कोई है यहाँ? ना ना, कोई ना है, और ना कोई होता तो तू क्या कर लेता, हमें उठवा लेता तू। और तू कौन हो रहा, ना क्यों हो रहा, तू मुंह पे हाथ लिए फिर रहा है, डरा रहा हमें। मैडम मुझे तो लगता है इसने अपना मुंह काला करवा लिया है, और वो भी सिर्फ आधा। अब मम्मी जी, मुझे तो लगता है इसने ना किसी लड़की को चिमटी काटी है और उसने रख कर लपड़ मारा इसे। वाह भाई, मारे डिसीजन मेकर हो ना। तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन अगर होगी हो तो तुम्हारी परमिशन से ना मैं कुछ पूछताछ कर लूं ना, इफ यू डोंट माइंड ओनली। सॉरी मम्मी जी। तू मनोज कुमार, तू बोल। मैडम, हम मुछड़िया खानदान के आखिरी वारिस मिट्ठू मुछड़िया है। आय हाय। बात दरअसल यह है कि हमारी शादी तय हुई थी एक खानदानी लड़की से, क्योंकि हम भी खानदानी है। तो हम उस खानदानी लड़की को देखने गए और उस लड़की ने लपड़ मारा। अरे लड़की तक हम पहुंचे ही नहीं, उसके पहले हमें रास्ते में एक नाई मिल गया। उस नाई के हाथ में दाढ़ी बनाने वाला डिब्बा था जिसके ऊपर लिखा था खानदानी। तो वो हमारे पास आया, हमसे पूछा दाढ़ी बनवाओगे? हमने कहा भाई हमारी दाढ़ी बनी हुई है। तो उसने कहा गाल पे उल्टा हाथ फेर के देखो। तो हमने उसके गाल पे उल्टा हाथ फेर दिया। तभी उसी वक्त वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा था। ये देखते उसने हमें जोर से चपत लगा दी। आय हाय। तब जाके उस नाई ने कहा कि जो हाथ फेरना है वो हमें अपने गाल पे फेरना है। तो हमने अपने गाल पे फेर के देखा तो लगा कि हाँ भाई थोड़ी दाढ़ी
पड़ी हुई है, तो हम उसी चौराहे पे दाढ़ी बनवाने के लिए बैठ गए, क्योंकि उसके डिब्बे पर लिखा था खानदानी, और हम भी खानदानी है। लेकिन मैडम उस नाई ने मुछड़िया खानदान के आखिरी वारिस की आधी मूछ उड़ा दी। देख लीजिए मैडम, घर बसाने चले थे, मूछ उजड़वा के आ गए। आय हाय। नहीं, इसके साथ हुआ है अन्याय। मैडम क्यों ना हम उस नाई को बुलवाएं? लो भाई लिटिल बच्ची की जो है दिल की तमन्ना तो पूरी करनी पड़ेगी। बुलाओ साले नाई ने। नाम? गुड्डू। काम? दाढ़ी मूछ बनाना। तेने शर्म कोई ना आती? न दिन दहाड़े तने इस मिट्टू बिछोड़िया की आधी मूछ मूड़ दी। मैडम इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या हमने आपसे कहा कि भाई साहब आइए और हमारी आधी मूछ मोड़ दीजिए? आय हाय। ओ पॉइंट ये नहीं है कि किसने किससे आधी मूछ मूड़ने के लिए कहा, और पॉइंट ये भी नहीं है कि वो आधी मूछ जानबूझ के मूंडी गई या अनजाने में। पॉइंट ये है कि मूछ मूंडी गई। पॉइंट ना रेजिग्नेशन लिख ले तू, ना वकील बन जा, पॉइंट पे पॉइंट गिनाया जा रहा। हाँ भाई, ना ऐसे कैसे मुडगीज की मूछ? मैडम बड़ा सिंपल है, हम बड़े प्यार से इनकी दाढ़ी बना रहे थे और ये बड़े प्यार से अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं। दाढ़ी बनवाते बनवाते अचानक इन्होंने एक लतीफा जड़ दिया और उस लतीफे में हमें बहुत जोर की हंसी आई और उस हंसी के झटके में इनकी आधी मूछ मुड़ गई। भाई लतीफा सुनाना तो हमारी खानदानी आदत है मैडम। अच्छा ना भाई, हम भी सुने ऐसा कैसा लतीफा हो रहा है ना, इतना फनी जैसे सुन के ये एकदम ही डोल गया थारे पे। ठीक है, आप भी सुनिए। एक बार एक आदमी की शादी हो रही थी। अच्छा। शादी में वो आदमी लड़की को वरमाला पहनाने जा रहा था, इतने में लाइट चली गई। अच्छा। जब लाइट वापस आई तो हम क्या देखते हैं कि उस आदमी ने वो वरमाला लड़की की अम्मा को पहना दी है। यार अम्मा लग कैसी मैडम अब आप ही बताइए, आधी मूछ लेकर हम लड़की को देखने भी नहीं जा सकते, वहां लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। आय हाय। गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है। मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही चटक चटकोरी तमन्ना पूरी आइडिया आ रहा है। मैडम बचपन से मेरी एक तमन्ना थी कि मैं एक पेंटर बनूं। ओहो। मैडम आज मैं अपनी वो तमन्ना पूरी करूंगा। आज मैं इस आदमी के चेहरे पर एक ऐसी आधी मूंछ बनाऊंगा कि किसी का बाप भी नहीं बता सकेगा कि ये असली है या नकली। मैडम 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 रईब क्या हो गया तन्ने? मैडम बड़ी मुश्किल से इज्जत बचा के आ रहा हूँ। हाय हाय। तो यार दिन दहाड़े किसने तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाला? बताओ मुझे, अभी बताओ। मैं उस टाइप की इज्जत की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किस टाइप की इज्जत बचा के आ रहे हो? नहीं, लगता है सूखा ही रह गया इसका कुआं। बोलो ना, अब क्या हुआ? अब मैडम हुआ यूं कि हम लड़की को देखने गए थे। अब लड़की से पहले उसकी अम्मा आ गई शरबत का गिलास लेके। हमें प्यास लगी थी, शरबत का जो गिलास था उसका मुंह हमारे मुंह से बड़ा था, तो हमने अपना मुंह शरबत के गिलास में डुबो दिया। लेकिन जब हम याद है, ओ शख्स, ये हमने क्या कर दिया, हमारी आधी मूछ तो मार्कर से बनी हुई है। अब वो शरबत के चक्कर में हमारी मूछ बह गई मैडम। लोग धूम दबा के भागते हैं, हम मुंह दबा के भाग आए। ना घड़ी प्यास लग रही थी तेने शरबत पीने की, गटागट पी गया तू हैं? अरे इस बात का मन्ने की सोल्यूशन दिख है। अरे बालको न किसी बिग मेकर ने बुला के लाओ और उसकी बिग वाली मुस्टैच बनवाओ। नहीं क्लियर है तू, हमें और भी काम हो रहे हैं या तन नहीं सेटिस्फाई करते रहे हम। आई एम सेटिस्फाइड मैडम, थैंक यू। बस यही काम रह गया, अब यहाँ बैठ के मूछें बनवाते रहो लोगों की। ये वैसे कहाँ से आ रही है आवाज? ये आकाशवाणी है, भगवान बोल रहे हैं, और भगवान पंजाबी हैं।
नाम? जुल्फी। काम? विग बनाता हूँ। और आज तो एक विग ना अपने लिए कोई ना बना सकता था तू, ना एक टकला लेके जो है ना मोहल्ले में ऐसा घूम रहा है जैसे चांद के बाद मानव जो है इसी पे लैंडिंग करेगा। एक्चुअली मैडम मेरी ना एक कमजोरी है, मुझे ना भूलने की आदत है, तो खुद के लिए कैसा विग बनाना है ये सोच के मैं भूल जाता हूँ। ना हड्डियां तो मजबूत हो रही है, वो भी कमजोर से हैं। नहीं मैडम, वो तो मैं अभी पता लगा लेता हूँ। तेरी I'm sorry। किसका विग बनाना है बताइए ना। ओ यार बिग नहीं बनानी है, इसकी आधी मूछ बनानी है। Oh my God, what a tragedy। Let me have a look, huh? Oh my God, it's impossible। ऐसे मैं मूछ नहीं बना सकता। हाँ, अगर इनकी आधी मूछ निकाल के सैंपल के तौर पे मुझे दे दे तो मैं पूरी नई मूछ बना दूंगा। अरे भाई बिट्टू, मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया है? अरे बाप का पुलिस स्टेशन हो रहा है और गला फाड़ के चिल्ला रहा, कौन हो रहा तू? मैं मिट्ठू का बाप पिट्ठू मुछड़िया हूँ। तो क्या करूं, ना नाचूं मैं थारा स्वागत करूं? पिताजी। आय हाय। अरे बेटा, तेरी मूछ किसने काट दी? इसने काट दी। अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सट। पिताजी, इसी की गलती है। आय हाय, कैसे काट दी? ओ सटासट, चल यो कटीले ने डिमोनिस्ट्रेशन दे। हम बताते हैं। मान लीजिए आप जो हैं वो ये हैं, तो हम बड़े प्यार से इनकी दाढ़ी बना रहे थे। हमने दाढ़ी बनाना शुरू किया, तभी इन्होंने एक लतीफा पेश कर दिया। अरे चुटकुला सुनाना तो हमारे खानदान की फितरत है। चलो एक लतीफा मैं भी सुनाता हूँ। क्या हुआ कि एक जगह शादी हो रही थी, वर वधू को माला पहनाने ही वाला था कि लाइट चली गई, और जब लाइट आई तो वर ने वधू की जगह वधू के पिता को माला पहना दिया। अरे आप लोग यहाँ बैठे हैं? मैं रिपोर्ट लिखवाने आया था। मैंने आप दोनों को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब मैं बिरादरी को क्या जवाब दूं? और ये क्या, आप दोनों की खानदानी मूंछों को क्या हुआ? कट गई अंकल। क्या? नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे आप दोनों अपनी खानदानी मूंछों को नहीं संभाल पाए तो मेरी खानदानी बेटी को क्या संभालेंगे? ओ अंकल, ऐसा ना इसमें इन दोनों का कोई कसूर ना हो रहा। रख तू अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। दूल्हे का चेहरा तो ऐसे ही जो है ना सेहरे से छुपा होगा कि ना होगा। और इसके बाप का क्या करूं मैं? इसे भी सेहरा पहना दूं? अरे इसे तो बेटी दे ही रहा हूं, इन्हें क्या बीवी दे दूं? Well, I don't mind. क्या? अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मूछें तो घर की खेती है, फिर से उग जाएंगी, लेकिन ऐसा लड़का आपको फिर से कहीं मिलेगा खानदानी? बात तो बेटा तुम्हारी ठीक ही है। भाई बात तो जो है ना हमारी बचपन से ही सारी ठीक हुई है। ईब तो तू अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर। यो जो मामला है ना, यो कुछ कुछ हमारी समझ में आ रहा है। मैडम मुझे छोड़ दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। सटासट। तैने चौराहे पे आदमी की मूछ मूंड दी, पर थारी कोई गलती ना हो रही। भाई थारी वजह से वो बेचारी छोरी की शादी थम गई, पर थारी तो कोई गलती ना हो रही।
मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हो गया, तेरी साली भाग गई क्या? मेरी साली नहीं भागी, बेचारी वो लड़की भागी जिसकी शादी मिट्ठू मछेड़ी से तय हुई थी। क्या ये कैसे हो सकता है? सट्टा सट। ना क्यों ना हो सके। अरे लेकिन वो कैसे भाग सकती है? अरे भाग कैसे कोई ना सकती, वो तो भागी किसी और के संग। लेकिन वो तो मेरे साथ सट्टा। ओहो, ना रुक क्यों गया, बोल सट्टा सट है। कुसुम कली आ जाओ, घर से चली, आजा। कुसुम तुम यहाँ? सट्टा सट। भाई उन मिट्ठू पिट्ठू के जोक्स पे तो जो है ना हंसना तो दूर, कोई मुस्कुरा भी ना सके। पर तू कतई लोटपोट ना गदगद होके एकदम ही झूल गया था जो तूने मूछ मुड़ दी। भाई मन ने तो तभी शक हो गया था कि वो मूछ मुंडी कोई ना है, बल्कि तैने मूड़ दी है। इब आगे की डिटेलिंग तू खुद कर रहा है या मैं उगलवाऊं? मैडम बात ये है कि मैं और कुसुम और मैं एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया है। ना तो योही बात सराफत से कहने में नानी मर रही थी थारी। ईद तो तुम दोनों की शादी होगी, वो भी इसी चौकी में। ईद आर यू हैप्पी? शादी संपन्न हुई, आशीर्वाद दो। आओ बेटी, तुम दोनों का आशीर्वाद दे दूं। नहीं, आशीर्वाद देने से पहले कर लो गौर, ये तुम्हारी बेटी नहीं बल्कि है कोई और। क्या? एक मिनट अंकल, आप अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए और उसके होने वाले पति को। आ जाओ भाई। कुसुम, ये सब क्या है? पापा, मैं और गुड्डू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, मगर आपके खानदानी लड़के के चक्कर में आप हम दोनों के प्यार की कुर्बानी देने पे क्यों तुले हैं? नहीं नहीं, मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा। ओ अंकल, ना मैं रैप तक खींच के मार दूंगी। अरे जो छोरा ना अपनी मेहनत की कमाई अपनी बीबी ने खिलाए, ना उसे प्रेम करे, उसका ध्यान रखे, वो होवे खानदानी छोरा जो कि यो से गुड्डू। एक मिनट, अगर इनकी लड़की यहाँ है तो फिर मेरे लड़के से जिसकी शादी हुई है वो कौन है? हाँ, ये कौन है? हाय हाय। भाई टाइम टू इंट्रोड्यूस द दुल्हन है भाई। भाई यो छोरी और ये हमारी इस चौकी की पुरानी हवेली इमारत, यानी कि गोपी जी की साली कमसिन कालरा, जो कि ना अब हो गई है कमसिन मुछेड़िया। थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरी साली का घर बसा के ना मेरा घर उजड़ने से बचा दिया जी। लेकिन एक्चुअली हमें किसी खानदानी लड़की से शादी करनी है। हाँ तो ये भी तो खानदानी है। अरे किस खानदान की है? अरे यो तो जो है ना किसी ऐसे खानदान की छोरी कतई ना है। यो है खूनी मर्डरर्स के खानदान की बेटी, यानी फ्रॉम अ टिपिकल क्रिमिनल बैकग्राउंड। आई बोलो ना, तुम दोनों ने यो छोरी मंजूर से या इसके खूनी भाइयों ने बता दूं कि तुम दोनों ने छोरी रिजेक्ट कर दी? मंजूर है। मंजूर है। क्लियर, मंजूर।